ये प्रधानमंत्री की पहली झलक। भगवा कुर्ते में और सफेद उसके ऊपर उन्होंने बंडी पहन रखी है महामना मालवीय को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी एक तस्वीर लेने के लिए बनारस के लोग, काशी के लोग जो है, देखिए पीछे से जहां आपको लोग दिखाई देंगे उनकी एक तस्वीर ले लेना चाहते हैं अपने प्रिय नेता की। हमार काशी हमार मोदी, ये भाव है पूरा काशी का, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए लोग जुटे हैं। बिल्कुल, वो स्टेयर्स पे जो सीढ़ियां वहां तक उनकी मूर्ति तक जाने के लिए हैं, उससे पहले जो वो एक कदम ठहरे थे, उन्होंने अपने जो जूते या चप्पल पहने थे उसको उतारा। तो ये एक सम्मान भाव भी दिखाता है कि आपके मन में किस प्रकार का भाव है उस व्यक्ति के लिए जिसने बीएचयू दिया। बीएचयू ने देश भर को कितने समृद्ध नागरिक दिए, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान दिया है। और एक प्रकार से सभी के प्रणाम को स्वीकार करते हुए 360 डिग्री एक तरीके से, क्योंकि सभी और सब लोग मौजूद हैं और ये जय घोष सुनाई पड़ रहा है प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। और निश्चित तौर से ये वो जगह है जहां से बहुत ज्यादा प्यार 2014-2019 में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कहा जाए तो एक सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन के तौर पर मिला है और उसके प्रति आभार व्यक्त करना और एक बार फिर से उस समर्थन और उस प्यार को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। पीछे विशालकाय महामना जी की प्रतिमा, आगे प्रधानमंत्री का अभिवादन सभी को स्वीकार करते हुए और प्रधानमंत्री यहां से अब रोड शो की शुरुआत करेंगे। मोदी का परिवार, इसकी एक बहुत बड़ी हमने व्याख्या भी सुनी है, बहुत चुनावी तपिश भी देखी, लेकिन आपको दिखाई पड़ रहा है जो ये हजारों की संख्या में एक फ्रेम में जो लोग दिख रहे हैं और निश्चित तौर से लाखों लोग पहुंचेंगे। जब मोदी के परिवार की बात होती है तो कह सकते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के जब वाराणसी पहुंचेंगे तो हर एक कोई व्यक्ति एक परिवार के तरीके से स्वागत करता नजर आता है प्रधानमंत्री। ये लंका चौक है जहां से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकला है। लंका चौक काफी फेमस है वहां पर और लंका चौक की खासियत आरेंद्र ये भी है कि वहां पर जो है लंका चौक की मिठाइयाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। वहां पर लंका चौक पर जो है आपको लस्सी बहुत बढ़िया मिलेगी। लोग लंका चौक पर विशेष रूप से रात को आते हैं लस्सी पीने के लिए और लंका चौक पर लवंग लता वहाँ की एक खास मिठाई है बनारस की, उसको खाने के लिए लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो लंका चौक की अपनी बहुत खासियत और क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के से जुड़ा हुआ इलाका है तो वहाँ पर आपको रात 24 घंटे वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि लोग घूम रहे हैं, स्टूडेंट्स घूम रहे हैं, आराम से वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, इस तरह से और राजनीति भी कर रहे हैं। लंका के चौक पर जो है आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स और बाकी आम लोग भी वहाँ चाय की दुकानों पर बैठ के खूब राजनीतिक बातचीत भी बहुत करते हैं। और अभी तक हमने जितने भी चुनावी रोड शो देखे प्रधानमंत्री के, तो जिस शहर में वो रोड शो करते हैं वहाँ का जो संबंधित सीट का जो प्रत्याशी होता है बीजेपी का, वो उनके साथ मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री प्रत्याशी के तौर पे भी है तो अपने आप में उनकी दोहरी पहचान के तौर पे वहाँ मौजूद है, एक प्रत्याशी के तौर पर भी और एक प्रधानमंत्री के तौर पर भी, क्योंकि वो जन समर्थन जन जन का प्यार पाने के लिए और मोदी का परिवार का जो बैनर दिखाई पड़ रहा है उस परिवार की आत्मीयता के साथ आगे बढ़ने के लिए वो उस समर्थन को हासिल करने के लिए पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री के एक तरीके से रोड शो की शुरुआत करने से एक उत्साह एक नए स्तर पे पहुंचता दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और उत्तर प्रदेश में इस बात का जिक्र लगातार होता जो आपने कहा होगी कि डबल इंजन की सरकार या फिर मोदी योगी की जोड़ी, क्योंकि बहुत कुछ 7-8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में और 10 वर्षों के लिहाज से देखा जाए तो बदला है और जमीन पे बदलाव, शायद इसीलिए सबकी चर्चा भी होती है। और यहाँ पर जैसा हम बता रहे हैं मंत्रोच्चार चल रहा है, महिलाएं जो हैं यहाँ पर बच्चियां जो हैं मंत्रोच्चार कर रही हैं और प्रधानमंत्री का एक काफिला जो है शुरू हो गया है। ये यहाँ पर आरती जिस तरह से गंगा आरती होती है उसी तरह से यहाँ पर जो है एक पॉइंट है जहाँ पर लोग आरती कर रहे हैं। दीपोत्सव जो है इस तरह से दीपों की आरती कर रहे हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वो भी काशी के थे, इसी तरह से काशी नरेश, पंडित मदन मोहन मालवीय, बिस्मिल्लाह खां की मैंने बात करी। इस तरह से तमाम लोग जो हैं, पंडित किशन महाराज, तुलसीदास, कबीरदास, संत रविदास, ये सब जो हैं काशी की महान विभूतियों का कहीं ना कहीं जो है वो दिखाई देगा। देखिए महिलाएं जो है त्रिशूल लेकर, बाबा विश्वनाथ का जो त्रिशूल है उनका, वो त्रिशूल लेकर भी खड़ी हैं
प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और आज के स्वागत में जो जानकारी मिली है, संभवतः तस्वीरों से भी हम बहुत जल्दी आपको दिखाएंगे, संत समाज के लोग बड़ी संख्या में न सिर्फ काशी से बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग महत्वपूर्ण स्थानों से भी यहां पहुंचे हुए हैं, चाहे वो प्रयागराज हो या फिर अयोध्या हो, अन्य अन्य स्थानों से पहुंचे हैं एक तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर। यह कह सकते हैं कि पूरी काशी आज एक उत्साह से लबरेज नजर आ रही है। शैलेंद्र, एक चीज ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि 100 से ज्यादा एक प्रकार के मंच बनाने की जानकारी मिली है और उनमें से एक मंच इस वक्त हम देख रहे हैं, भगवान राम दरबार संभवतः नजर आ रहा है, उनको यहाँ पे हनुमान जी की वेशभूषा में भी नजर आ रहा है, भगवान राम दरबार नजर आ रहा है। तो दरअसल काशी की संस्कृति की एक झलक दिखाई दे रही है और ये स्वतः स्फूर्त है। हमने लोगों से बात की, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर इस उत्साह में लगे हुए थे कि इस रोड शो को भव्य से भव्य बनाना है, लेकिन तमाम जगहों पर सामाजिक संगठनों के लोग हैं, स्वतः आए हुए लोग हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये जो हमें समुद्र दिखाई दे रहा है, जन सैलाब दिखाई दे रहा है, इससे पहले भी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी गए हैं ऐसा जन सैलाब देखा है। जब उनका रोड शो काशी में हुआ है तब हमने ऐसा रोड शो, तब ऐसा जन सैलाब देखा है। तस्वीरें हम देख रहे हैं, हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं एरियल शॉट, यानी ऊपर से लिया हुआ दृश्य, और ये दिखाता है कि संपूर्ण पिक्चर दिखाता है। और इस संपूर्ण तस्वीर में आप जिस बात कह रहे थे ना, जन सैलाब, एक लोगों का समंदर नजर आ रहा है, और यही इतनी बड़ी संख्या जो प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तेकबाल करने के लिए, उनके स्वागत के लिए पहुंची हुई है। ये दिखाता है कि बनारस में चुनाव के बीच में ये इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ये बहुत कुछ बयां करता है। मेरा भारत मेरा परिवार, और हमने देखा था हमार काशी हमार मोदी। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है आनंद, काशी में बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग हैं जी। ये जो पूरा साड़ियों का कारोबार है, इसमें जितने कारीगर हैं उसमें मैक्सिमम जो है मुस्लिम परिवार हैं, और वो सब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए मौजूद रहते हैं। यही वो एक चीजें हैं जो पर्सनल तरीके से लोगों को कनेक्ट करती हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। 2014 के लिहाज से बात की जाए लालचंदी, तो 56% वोट शेयर था प्रधानमंत्री मोदी का, जो वोट पड़े थे। 2019 में ये बढ़कर 64% हो गया था। अब 2024 के लिए ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आंकड़ा कहां तक जाता है, क्योंकि ये जो संख्या यहाँ पर इस वक्त सड़कों पे मौजूद है, ये प्यार, स्नेह और अपने आप में समर्पण दिखाता है, बहुत कुछ कहता है। इस जन समुदाय में बड़ी भागीदारी आधी आबादी की भी है। महिला सशक्तिकरण के लिहाज से अगर आप वाराणसी की संसदीय सीट के आप आंकड़ों को देखें तो एक सांसद के तौर पर जिस प्रकार के काम प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं, वो भी अपने आप में एक नए मॉडल को प्रस्तुत करते दिखाई पड़ते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जितने भी फ्लैगशिप स्कीम है उसके में जो महिलाएं हैं, घर की महिलाएं, उनको सामने में रखा है। चाहे आप उज्ज्वला स्कीम की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे थे, जनधन स्कीम की बात कर रहे थे, उसमें घर की महिला जो है वही हेड होती है। तो आप ये देखिए कि छोटे मोटे काम करने के लिए जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह, आप लखपति दीदी की बात करते हैं, वो हजारों लखपति दीदी आपको बनारस में इस तरह से मिल जाएंगे, जो हस्तकरघा और हैंडलूम्स के उद्योगों का जिस तरह से वहां बढ़ावा मिला है। पुनातो पुंडरीकाख्य पुनातो पुंडरीकाख्य पुनातो स्वस्तेन इंद्रो वृद्धतरवा स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिणो कुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुखशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः तत्रादो निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणेशाम्बिकयोः ध्यानं स्मरणं च करिष्ये। ओम गणानां त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगो हवामहे। ओम नमस्ते रुद्रमञ्जबहुतो दैघवे नमः। बाहुभ्यामुदकरेभ्यः सर्वेभ्यः नमस्ते अस्तुतरूपेभ्यः। तत्पस्तु सदाशिवो दासवीरको सर्वगणको सत्ताये आत्मधानि पराधानि पाशोधानि लोकाधान्यभयधानि अन्मामि कदलीकरं सम्भूतं कर्पूरं च प्रदेवतं आरार्तिक्यं कुरु मे पश्चिमे वरदो भवेन शीतलीकरणम्।